नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जो टेंडर वगैरह है फाइल करते हैं गवर्नमेंट में और आपने कंपनी बना रखी है, चाहे अलग अलग किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का टेंडर हो या स्टील का टेंडर हो या सीमेंट इंडस्ट्री का टेंडर हो, टेक्सटाइल का हो, मशीनरी सप्लाई का हो, फुटवेयर सप्लाई का हो, केमिकल्स का हो, प्लास्टिक का हो, इन सब चीज़ों में या फिर सर्विस इंडस्ट्री हो, बहुत सारी चीज़ों में जो है आजकल आपका टेंडरिंग से ही काम होता है। जिम के थ्रू टेंडर होता है गवर्नमेंट का मैक्सिमम, और एमएसटीसी के थ्रू जो है ऑक्शन होता है। ये दो काम है जो पूरे इंडिया में चलता है। अब इसके लिए अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, काम करेंगे, तो इसमें आपको आईएसओ का बहुत सारा सीरीज़ का ज़रूरत पड़ता है क्वालिटी के लिए। आपने देखा कुछ दिन पहले हम लोगों ने बनाया था वीडियो कि दिल्ली के कुछ जो क्राइम ब्रांच था उसको उन्होंने भी अपना ब्रांच का सर्टिफिकेशन कराया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्राइवेट हैं, हम क्यों कराएंगे। तो जब सरकार भी अपना सर्टिफिकेशन करा रही है, गवर्नमेंट भी अपने आप को चाह रही है कि क्वालिटी के हिसाब से बाज़ार में रखे और इंटरनेशनल पैरामीटर को फॉलो करे, तो अगर गवर्नमेंट कर रही है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपना नोटिफिकेशन में डालेगी और आपके पास चीज़ें रहेंगी नहीं और आप चाहेंगे गवर्नमेंट का काम करना तो फिर आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में काम करें, चाहे ऑक्शन में काम करें, चाहे माल सप्लाई में काम करें या किसी भी चीज़ का टेंडर ले रहे हैं, तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन ज़रूरत पड़ता है। अब इसमें कुछ सर्टिफिकेशन है, जैसे आईएसओ 9001 2015, आईएसओ 14000, आईएसओ 45000, आईएसओ 27000, आईएसओ 13485, आईएसओ 22, आईएसओ 50। उसके बाद से सीई मार्क का भी बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है। गवर्नमेंट का आईटी इंडस्ट्री का टेंडर लेंगे तो सीएमएमआई लेवल 3, सीएमएमआई लेवल 5, आरओएचएस, ऐसा बहुत सारा है जो ज़रूरत पड़ता है। मगर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चीज़ें अलग होती हैं, मगर कॉमन पैरामीटर जो है वो है आईएसओ 9001 2015, आईएसओ 14000। ये दो जो है ये कॉमन है, ये कोई भी इंडस्ट्री ले सकता है, चाहे वो सीमेंट से रिलेटेड हो, स्टील से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से रिलेटेड हो, फुटवेयर से रिलेटेड हो, केमिकल से, प्लास्टिक से, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे किसान का काम कर रहा हो, डेयरी का काम कर रहा हो, ये सारी चीज़ें इसमें एप्लीकेबल हैं। तो और गवर्नमेंट के लिए ये गवर्नमेंट आपसे मांगेगा जब भी आप टेंडर लेने जाएंगे। और ये सारा का सारा लाइसेंस जो है हम लोग पूरे इंडिया में ही करा के देते हैं लगभग 15 साल से। अपना सबसे पुराना बिजनेस यही है, आईएसओ 9000 2015 और इसका जो सर्टिफिकेशन है वो करवाने का। इससे पहले 9000 2001 था, उसके बाद फिर 15 आया, चेंज हुआ, और 2008 था, पहले 1 था, फिर 8 आया, फिर 15 आया, 3 चेंजेस हुआ है ये लगभग 15 साल में। तो आप अगर कराना चाहते हैं सर्टिफिकेशन, तो आपका कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन, पैन कार्ड, कंपनी का आरओसी का सर्टिफिकेट या पार्टनरशिप डीड हो वो, टैक्स का इन्फॉर्मेशन, कितने लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, परचेज का इन्वॉइस, सेल का इन्वॉइस, कितना डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पे, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं और क्या आपका मेन प्रोसेस है, ये सारा चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। फिर ऑडिट होता है, डॉक्यूमेंट का इंक्वायरी होता है, और ऑफिस का फ़ोटो और ऑफिस का वीडियो कि एक्चुअल में भी आप हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत से पहले लोग डुप्लीकेट कागज़ पे भी बना के काम कर लेते थे। तो इसीलिए अभी सारा चीज़ ज़रूरी होता है। इसके बाद जाके सर्टिफिकेशन होता है। कोई भी सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए होता है। 3 साल में उसको 2 बार ऑडिट कराना पड़ता है, फर्स्ट सर्विलेंस, सेकंड सर्विलेंस इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार करा लिया तो फिर वो सो गया अजगर की तरह और फिर इसमें कुछ नहीं, क्योंकि अपडेट देना पड़ता है। अपडेट सर्विलेंस नहीं होगा तो आपका नाम जो है वो शो नहीं करेगा वेबसाइट पे जहाँ से भी आपने सर्टिफिकेशन लिया है, और गवर्नमेंट जो है वेरीफाई इसको करती है। नाम जब गवर्नमेंट आप किसी कोई टेंडर आप डालेंगे तो गवर्नमेंट जो है इसका वेरिफिकेशन करती है आईएसओ का, उन वेबसाइटों पे जाके वो चेक कर लेती है कि आपका वैलिड है या नहीं है। अगर वहाँ पे अपडेट नहीं है तो फिर आप ये सर्टिफिकेट लगा कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम ऑडिट कराने भी बहुत इसका ज़रूरी होता है। अब इसके अलावा मान लीजिए कुछ अलग सा होता है, जैसे अगर कोई आईटी का काम करता है, कंप्यूटर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ऐसी मेंटेनेंस, हार्डवेयर, ऐसा काम कर रहा है, तो उसको आईएसओ 27000 और सीएमएमआई लेवल 3 और 5 ये दोनों का ज़रूरत पड़ता है। कोई फूड से काम कर रहा है तो उसको 9000, 14000 और 22000 इसका ज़रूरत पड़ता है। ऐसे ही अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। टेलीकॉम के लिए अलग है, केमिकल के लिए अलग है, प्लास्टिक के लिए अलग है। तो जो भी आपका इंडस्ट्री है, आप चाहे तो मैसेज कीजिएगा हम लोगों को 9230222490 इस पे, तो आपको ये सर्टिफिकेशन हम लोग करवा के दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का टाइम लगता है, 2 से 3 दिन में आपको सॉफ्ट कॉपी मिलता है और हार्ड कॉपी समझिए 10 दिन के अंदर आपके पास बाई कुरियर ये पहुंचता है। फिर आपको जैसे भी इसका यूज़ करना है
अपने बोर्ड में लगाना हो, एडवर्टाइजमेंट करना हो, गवर्नमेंट का टेंडर में देना हो, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप सीखना चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां कैसे आईएसओ को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती हैं, तो वो सस्ते में नहीं होता। वो काम के लिए कम से कम 2 से 3 दिन आपके यहाँ पे जो है वो सिस्टमेटिक ऑडिट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे आपका बिजनेस का सिचुएशन क्या है, बड़ी कंपनी जो आपके फील्ड में काम कर रही है वो क्या सिस्टम फॉलो कर रही है, आपके पास क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ बतानी पड़ती है, इम्प्लीमेंट करवाने का सिस्टम करवाना पड़ता है। तो 2 से 3 दिन टाइम लगता है। उसका फ़ी हो सके तो 1 लाख भी होता है, 2 लाख भी होता है, 5 लाख भी होता है, 10 लाख भी होता है, क्योंकि उसका कोई ये नहीं है, वो एक्सपीरियंस और कंपनी के काम के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत से लोग आपने देखा होगा आईएसओ सर्टिफिकेट खोजते हैं 2000 में, 3000 में, 4000 में। तो जब आप 4000 के आदमी बनेंगे तो 4000 लेके आप बिजनेस करेंगे, आप कुछ सीखेंगे थोड़ी, वो कागज़ दे देगा आपको और आप अपने रास्ते। वैसे कितना भी आप कागज़ खरीद लें तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कंपटीशन में अगर आपको निकालना है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, तो ये सब तैयारी है। तो आगे आप देख लीजिए, आपको सस्ता वाला सिर्फ कागज़ लेके घूमना है, जो सालों साल आपको वही जहाँ पे है वही रखेगा, उससे ऊपर नहीं ले जाएगा। या बिजनेस सीख के काम करना है, ताकि मान लीजिए आप नेक्स्ट जनरेशन को भी अपना बिजनेस पास आउट कर पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।